हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं लॉगरिथम की कहानी। लास्ट लेक्चर में मैं लॉग के बारे में जो कहानी समझा रहा था ना, वही कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रख लेनी बेटा, एक तो आपको log 2 का वैल्यू याद रखना है 0.3010 होता है, और एक आपको log 3 का वैल्यू याद रखना है 0.47 होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये दो वैल्यू याद कर लो, ताकि अपना फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिजिक्स में क्या होता है, log 2 एंड log 3 ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप डायरेक्ट बिना टेबल देखे आप डायरेक्ट इसका वैल्यू याद होगा ना। लॉग के बारे में बताया, बेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो बेस के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, तो बेस 10 कंसीडर करना होता है। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी तो बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है? यहाँ तक की कहानी में लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या? ठीक है? अब और आगे अगर यहाँ से मैं समझाऊं आपको, यहाँ से और आगे की कहानी समझाऊं तो देखो क्या है, और वैल्यूज है, मतलब अलग अलग वैल्यूज है लॉग की, आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो जैसे अभी आपसे और भी वैल्यूज पूछी गई हो, जैसे लास्ट लेक्चर में तो मैंने बताया था, उसके अलावा और क्वेश्चन जैसे आपको बोल दिया जाए log 200 का वैल्यू बता दो कितना होगा, log 200 का वैल्यू, और एक और पूछ रहा हूँ log 300 का वैल्यू, log 3000 का वैल्यू कितना होगा। ये दो वैल्यू और बताओ जरा, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो अपन 10 मान लेंगे, ठीक है? तो बेस 10 पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके चेक करो जरा क्या आ रही है। ट्राई कर रहे हो? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो क्या आएगी। तो पहली वैल्यू जो है log 200 है, तो log 200 की वैल्यू सॉल्व करके बताता हूँ। log 200 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो log 200 है ना, इसको ऐसे लिख दो log 100 into 2 मल्टीप्लाइंग हो गया। अब आपको पता है जब भी मल्टीप्लाइंग होता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है कि log 100 प्लस log 2। अब log 100 को तो क्या लिख दोगे आप, log 10 स्क्वायर प्लस log 2 का वैल्यू आपको पता रखा है 0.3010, ये रहा। ये वाली वैल्यू अगर आपको log 2 की पता हो, ठीक है, ये 2 पावर आगे आ जाएगी 2, और यहाँ बचेगा log 10 प्लस 0.3010। आपको पता है ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 into 1 प्लस 0.3010, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, 2.3010। ये इस टाइप का अपना आंसर आ जाएगा, नोट कर लो जरा। और अगर आपको समझ में आ गई हो कहानी, तो log 3000 का वैल्यू भी सेम पैटर्न पे निकाल लो जरा। log 3 का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, log 3 का ये वाला वैल्यू यूज करो, ठीक है? log 2 एंड log 3 का वैल्यू याद रखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। log 3000 का वैल्यू कितना होगा, log ये लिखा है ना 3000, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, log 1000 into 3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई को log किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, तो यहाँ आएगा log 1000 प्लस log 3, ठीक है? तो log 1000 को क्या लिख दिया, log 10 क्यूब प्लस log 3, क्यूब आया तो आगे आ जाएगा 3 log 10, और ये log 3 का वैल्यू 0.47 आपको बताया होगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 0.47, तो आंसर जो है अपना आ जाएगा कितना, 3.47 आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? नोट कर लो जो, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट आगे समझाता हूँ फिर क्या है। यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और वैल्यूज है, मैं बता रहा हूँ। जैसे और वैल्यूज में क्या है, पहला आपको ln2 का वैल्यू पता करना है, ln2 का वैल्यू क्या होगा। दूसरा आपको पता करना है ln 100 का वैल्यू क्या होगा, पता करो जरा। ln2 एंड ln 100 का वैल्यू पता करो, ठीक है? सोल्व करना सिखाया है आपको कि किस टाइप से ln2 और ln 100 सोल्व होता है।
चलो मैं सोल्व करके बताऊंगा। पहले ln2 सोल्व कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। ln2 को अब पहले तो ln का मतलब होता है log बेस e, यहाँ e है। इस e को मैंने क्या किया 2.303 का मल्टीप्लाई करके log बेस 10 पे कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखना मैंने आपको बता रखा है जब भी बेस e को, मैंने यहाँ बता रखा है आपको क्या, जब भी बेस e को, बेस e यहाँ अगर x है तो 2.303 लगा के log बेस 10 पे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो वही सेम कहानी मैंने e था यहाँ पे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बेस क्या है, e है क्या, e को मैंने बेस 10 पे ले गया क्या, तो बेस 10 पे ले जाने पे 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये 2.303 इनटू log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है क्या, इन दोनों को लाइट गई। एक मिनट रुकना, 1 मिनट वेट करना अपना, ओपन हो जाए स्क्रीन। तो ln2 का जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ ln2 का वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, ln2 को मैंने क्या बोला था, ln2 का मतलब 2.30, ln2 का मतलब क्या, log बेस e होगा 2 और 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं log 2 बेस 10 हो जाएगा। तो 2.303 इनटू log 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस 10 पे, ये 0.3010, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना 2.3030 तो आता है 0.693 और यही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बाजू 0.7 नोट कर लो जरा। और यही सेम पैटर्न पे आप ln100 का वैल्यू भी पता करके ट्राई करके देखो जरा क्या हो सकता है ln100 का वैल्यू। ठीक है, चेक करो बच्चों फटाफट से। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ln100 का वैल्यू चेक करता हूँ। तो ln100, ये जो ln100 है ना बेटा, सबसे पहले तो ln का मतलब आपको पता होगा log जो है ना इसका बेस e है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे 2.303, जैसे 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया बेस e से 10 पे कन्वर्ट हो जाता है 100। ठीक है, तो ये 2.303 तो एज इट इज, ये log यहाँ 10 स्क्वायर लिख लो, 10 स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, बेस 10 है तो 2.303 इनटू 2 और log 10 बेस 10 तो 1 हो गया, ये वाली भी क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2.303 इनटू 2 इनटू 1, ये आंसर हो गया 4.606। अपना ये इस टाइप का आंसर है, नोट कर लीजिएगा कहानी। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से बच्चों, वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी। चलो और आगे समझते हैं, और आगे की कहानी क्या देखो। अब मैं सारी वैल्यूज बताता हूँ आपको, log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। चलो मैं पहले log आपको बताऊँ, पहले log 4 का वैल्यू कैलकुलेट करो। log 4 का वैल्यू क्या है, साथ में log 5 का वैल्यू भी कैलकुलेट करो, log 6 का वैल्यू भी कैलकुलेट करो। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। और log 8 भी कैलकुलेट करो और log 9 भी कैलकुलेट करो। चलो ट्राई करो ये सारे वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी वैल्यूज ट्राई करो। जो फॉर्मूला मैंने बताया ना उन सारे फॉर्मूले का यूज करके ये सारी वैल्यूज आप पता कर सकते हो आसानी से। बेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब बेस 10 होता है। ठीक है, बेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है ना, तो log का लॉगरिथम का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। क्लियर कहानी यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आंसर निकालो फटाफट से। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ जरा, एक एक करके सारी कहानी सोल्व करूंगा, आप ध्यान से देखना है ना। पहला log 4, तो log 4 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो log 4 को क्या लिखा जा सकता है, log यहाँ 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो log 2, और log 2 का वैल्यू तो आपको पता है कितना 0.3010, तो इसको डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा
6020 ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये इस टाइप की वैल्यू हो जाएगी log 4 की। कहानी क्लियर सबको? log 4 का वैल्यू समझ में आया? 2 स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, ये पावर आगे आ जाती है। log 2 का वैल्यू डायरेक्टली बता रखा है, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो log 5 का वैल्यू चेक करो जरा कि log 5 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। log 5 का वैल्यू चेक करो फटाफट से बच्चों। log 5 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्या? log 5 में क्या करोगे, देखो log 5 को ऐसा लिख दो। log 5 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देते हैं log 10/2। तो डिवाइड वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 माइनस log 2, ठीक है। और log 10 का वैल्यू आपको पता है 1 और log 2 का वैल्यू पता है 0.3010। आजू बाजू जो है ये वैल्यू 0.7 के अप्रॉक्स आएगी, मैं 0.7 लिख देता हूँ बस, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी, 0.7 है। नोट करो फटाफट से, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से बच्चों। चलो और समझते हैं आगे। log 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ट्राई करो, जरा आप खुद से ट्राई करो, जल्दी फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से ट्राई करो। चलो log 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो log 6 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता आपको, तो इसको 2 into 3 लिख लूंगा, log 2 into 3 तो हो जाएगा log 2 और मल्टीप्लाई है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। ऑपरेशन पता होना चाहिए log में ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो log 2 का वैल्यू 0.3010 और ये हो जाता है 0.47, तो आंसर आएगा 0.771, ऑलमोस्ट 0.77 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अगला log नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करो जरा। log 8 का वैल्यू ट्राई करो फटाफट से, मैं तो सोल्व कर ही दूंगा बट आप खुद से ट्राई करो जरा। log 8 का वैल्यू क्या हो सकता है, चलो सोल्व करके बताऊं क्या। log 8 का वैल्यू चेक करो, तो log 8 को क्या लिख दोगे बेटा, इसको लिख देंगे 2 क्यूब और ये 3 2 into 2 into 2 लिखा जा सकता है ना 8 को, तो ये 3 पावर तो बाहर आ जाती है, log 2 तो 3 into 0.3010 सॉल्व करोगे तो जाएगा 0.9030, ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। log 4 और log 8 का ऐसे log 16 में निकाल सकते हो, log 16 2 की पावर 4 हो जाएगा। कहानी क्लियर है सबको यहाँ तक की? चलो नेक्स्ट log 9 का वैल्यू निकालो जल्दी से। log 9 को कैसे निकालोगे, सॉल्व करो फटाफट से। चलो log 9 को क्या लिखोगे आप, यहाँ प्रैक्टिस करो, आप लोगों को मैं इतना टाइम दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो log 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया तो 2 log 3 आ जाएगा और log 3 का वैल्यू 0.47, तो 0.47 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1489, 0.94 के आजू बाजू आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक। और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि ये सारी वैल्यूज किस टाइप से सेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाता हूँ कि ये सारी वैल्यूज जो है कैसे कैसे सेट हो रही है। अब देखो log 1, अगर आपसे कोई log 1 का वैल्यू पूछ ले, log 1 का वैल्यू होता है 0, आपको लग रहा है log 1 0 क्यों होता है, रीजन बता देता हूँ। अगर कोई भी बेस है उसका पावर 0, अगर कोई भी बेस है, ये बेस आ गया, अब इसका वैल्यू अगर यहाँ 1 लाना है
तो यहाँ 1 लाना है तो पावर 0 लगानी पड़ेगी, पावर 0 लगा दो, पावर 0 लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू 0 आ गया, log 2 का वैल्यू मैंने आपको बोला है 0.3010, ध्यान रखना है। log 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0.47, log 4 का वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट किया था इसका डबल, तो इसका डबल कितना आ जाएगा 0.6020, log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ये log 5 का वैल्यू आ रहा है 0.7, log 5 का वैल्यू 0.7, log 6 का वैल्यू 0.77, log 7 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू चेक करो जरा, इसमें से कुछ है क्या, log 7 का वैल्यू चेक करो जरा, इसमें से कुछ है क्या। चलो नहीं है ना, तो log 7 को ब्लैंक लगा दे, log 7 को ब्लैंक लगा दिए, और log 8 का वैल्यू आपको पता है 0.9030, ये रहा log 8, ये log 8 आ रहा है, और log 9 का वैल्यू 0.94, log 9 का वैल्यू 0.94, और log 10 का वैल्यू ये 1 होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पैटर्न बन रहा है, यहाँ से वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ नीचे आने पे वैल्यूज क्या हो रही है, नीचे आने पे वैल्यू बढ़ रही है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ तो वैल्यू कहाँ से 0 to 1 इंक्रीज कर रही है। ठीक है, याद कुछ भी नहीं रखना आपको, बस मैं पैटर्न बता रहा हूँ। अब ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ऐसे log 7 की वैल्यू अपने को पता नहीं लग पा रही, तो अपन क्या करें 0.77 से ज्यादा होगी और 0.9 से कम होगी, तो मैं इसे अप्रोक्स लगा देता हूँ 0.84 के अप्रोक्स। ठीक है, मतलब इधर से भी और इधर से जितना दूर है उधर से भी इतना दूर, मतलब अप्रोक्स से अप्रोक्स लगा लेंगे। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं बताई आपको log 7 की, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू रख लो आप। ठीक है, वैसे जब भी क्वेश्चन में log 7 आ जाएगा तो वैल्यू दे दी जाएगी आपको। ठीक है, नोट कर लो जरा, और ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको log 7 को हटा के, जैसे दो वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, दो वैल्यू कौन कौन सी पता हो, ये दो तो आपको पता हो 2 and 3, बाकी आप कैलकुलेट कर पाओगे। बाकी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ये सारी मैंने बता रखी है किस टाइप से कैलकुलेट करना है। log 10 भी आपको पता होगी, तो log 2 and 3 याद रख लो, बाकी सारी की सारी टेबल में जितनी भी वैल्यूज है कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपके दिमाग में यहाँ होगा कि सर ये फिजिक्स में कैसे रिलेट होगा log, तो अब ये समझाता हूँ, पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर ये जो log को फिजिक्स से रिलेट करना सिखाता हूँ। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, पहले वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। देखो ये समझाता हूँ फिजिक्स में कैसे यूज होगा ऐसा। ठीक है, तो फिजिक्स में मैं आपको कहानी समझाता हूँ पहले कि फिजिक्स में फॉर्मूला किस टाइप से फॉर्मूला में आ जाता है ये लोग। तो देखो क्या है, देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कोई कैलकुलेशन में है, ऐसा आ रहा है W इक्वल टू, अब W वर्क डन का सिंबल है वैसे, बाकी आपको इसमें नहीं जाना है W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N R T ln V2 by V1, ये ऐसा अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं सारी वैल्यूज दे रहा हूँ, आपको W का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये फिजिक्स का इक्वेशन है, थर्मोडायनामिक्स में इस टाइप की कैलकुलेशन होती है, तो आपको कैसे करना है। देखो n का वैल्यू आप मान लो सपोज 3 मोल है, एंड R का वैल्यू 25/3 है। ठीक है, T का वैल्यू जो है मान लो 500 केल्विन, एंड V2 जो है वो है आपका V2 बराबर ट्वाइस ऑफ V1। ठीक है, और डेटा जो है सबके सब ऐसा ही नहीं है। ठीक है, फाइंड W का वैल्यू पता करके बताना, फाइंड W। तो आप लोग अपना ट्राई करो जरा अपने लेवल पे कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको लोगरिथम समझ में आया होगा तो ये कहानी समझ आएगी।
ठीक है, अगर आपको लॉगरिथम समझ आया होगा ना तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा फिजिक्स में उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। चलो सोल्व करके बताऊं किस टाइप से सोल्व करना है। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे। W n का वैल्यू कितना पुट कर दिया, जो ये फॉर्मूला है ना nRT। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला पे अभी नहीं जाना आपको, फॉर्मूला कहां से है उस पे नहीं जाना, वो फॉर्मूला आपको जब फिजिक्स पढ़ लोगे फॉर्मूला में बता दूंगा कैसे आया क्या आया। अभी अपने का कांसेप्ट है बस लॉग का यूज कैसे होगा फिजिक्स में ये सीखना। तो W n की जगह आपने 3 पुट कर दिया, r की जगह 25/3 पुट कर दिया, और यहाँ 500 पुट कर दिया, यहाँ हो जाएगा ln, और v2 की जगह ट्वाइस ऑफ v1 अपॉन v1। ठीक है, ऐसा आ गया, v1 से v1 गायब हो गया, ये 3 से 3 गायब हो गया, 25 × 125 00 आ गया, यहाँ ln2 आ गया। अब इसके बाद की कैलकुलेशन में ही अपना बेसिक मैथमेटिक्स जो भी मैंने पढ़ाई है उसका रोल है। तो 12500 इनटू ln2 को क्या लिख देते हैं 2.303 इनटू log 2। क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ln को बेस log पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आ गया 12500 इनटू 2.303 इनटू ये हो जाएगा log 2 का वैल्यू 0.3010। अब मैंने ये कैलकुलेशन अभी आपको समझाई थी न्यूमेरिकल में ln2 का वैल्यू है। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरा वर्क डन कितना आ गया 1250 इनटू ये 0.693 आया था, अप्रोक्स में 0.7 मान लेता हूँ, अप्रोक्स मैंने क्या मान लिया 0.7। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना जरा, वर्क डन जो आएगा ना अपना 1250 इनटू 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 7 × 5 35 3 एलसीएम आ गया, 7 × 2 14 और 3 17 1 एलसीएम आ गया, 7 और 8। ये इस टाइप का आंसर होना चाहिए। चेक करके देखो जरा, क्या आप लोगों का आंसर भी यही है कि कुछ अलग है इससे आपका आंसर? आप लोग अपना अपना आंसर चेक करो जरा, क्या आप लोगों का आंसर यही है या फिर कुछ अलग है इससे? तो आपको ये समझ में आया होगा कि फिजिक्स में किस टाइप से इसको यूज करना है। ठीक है, अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स में जो है कैसे आपको ये यूज करना है। चलो एक और क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन देखता हूं जरा। ये वीडियो पॉज करके सारी कहानी लिख देना आप लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सोच लेता हूं, लॉग से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है। पहले ये देखो, आप वीडियो पॉज करके सारी कहानी लिख डालो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे आपको बोलते हैं, जैसे कहीं पे जो P है, P इक्वल टू ये दे दिया जाए T अपॉन है log, यहाँ दे दिया कुछ x, T अपॉन है log, log के अंदर दे दिया अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अब आपको क्या बोल दिया जाए क्वेश्चन में, फाइंड P का वैल्यू पता करना है। T दिया है जैसे मान लो 100 एंड A दिया है 5, अल्फा दिया है 1000 एंड बीटा दिया है 20। ट्राई करें, कोई फॉर्मूला होगा, आपको इस पे नहीं जाना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया क्या है क्या नहीं, बस आपको लॉग की कैलकुलेशन समझनी है। केवल आपको क्या समझना है बेटा, केवल आपको लॉग की कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कि लॉग की कैलकुलेशन कैसे जा रही है। चलो ट्राई करें,
तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो p इक्वल टू पहले लिख देना t बाई ए log अल्फा अपॉन बीटा। t का वैल्यू 100 पुट कर लिया, a का वैल्यू 5 पुट कर लिया, log के बारे में कुछ नहीं बोला जाए 1000 अपॉन 25, log के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो अपन क्या मान लेंगे बेस 10। तो p इक्वल टू ये तो आ गया 20 और ये बचेगा log 4। log 4 को कैसे सोल्व करते हैं मैंने बताया क्या, t बराबर 20 तो ये आ गया, इस log 4 को 2 स्क्वायर लिख दूं, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 20 यहाँ आएगा 2 log 2 और log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए आपको क्या, 20 इंटू 2 तो 40 लिख दूंगा क्या, और log 2 का वैल्यू कितना 0.3010। तो p का वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर लिखूं मैं तो 4 इंटू 3.010, तो आजू बाजू 12 लिख दो बस आप, तो है ना, इसका अप्रोक्स आंसर हो जाएगा 12 से थोड़ा सा ज्यादा 12.04। ठीक है, नोट करो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट करो, वीडियो पोस्ट करो। वीडियो पोस्ट करके यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है बेटा अपन ने log के बारे में सारी कहानी समझ ली। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं यहाँ से log के। ठीक है, log से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और अब देखो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिसमें आप लोग जब अक्सर बच्चे गलती करते थे, तो क्या है वो क्वेश्चन, log 8 अपॉन log 2 सॉल्व करो जरा। ये वाली वैल्यू पता करो, log 8 अपॉन log 2 का वैल्यू क्या होगा, log 8 अपॉन log 2 का वैल्यू क्या होगा। वीडियो पॉज कर लो और ट्राई करो जल्दी से। चलो मैं ट्राई करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। आप लोगों ने ट्राई किया तो आप मैच करा दो। कुछ बच्चे क्या अक्सर गलती करते हो मैं बता दूँ, कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपना दिमाग लगा देंगे, log 8 log 2, log से log गायब कर दिया, 8/2 और आंसर निकाल दिया, जो कि गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन, ये अपना जो सॉल्यूशन है ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब आंसर कैसे सोल्व करना देखना ध्यान से देखो, यहाँ सोल्व करो। ये जो log 8 है ना बेटा अपॉन log 2 लिखा है, यहाँ log क्या लिखोगे आप 2 क्यूब अपॉन log 2 नीचे आएगा, तो यहाँ 2 क्यूब का 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा log 2 अपॉन log 2। ठीक है, log 2 अपॉन log 2 बचेगा, तो log 2 से log 2 गायब हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 3। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अक्सर बच्चे गलती कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लो जरा, यहाँ तक की कहानी भी लिख डालो जल्दी से। चलो यहाँ तक की कहानी लिख। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ देखो क्या होता है, मोड लगा के लिख लेते हैं इसको। क्या है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ log m n, या इसको मल्टीप्लाई होता है x into y, तो आप क्या लिख देते हो log x plus log y। अगर ऐसे तीन हो ना log x y z, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हो आप log x plus log y plus log z। ठीक है, क्लियर है कहानी। ऐसे ही अगर ऐसा लिखा हो कहीं log x अपॉन y, तो आप क्या लिख देते हो log x माइनस log y लिख देते हो ना। ठीक है, ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहीं यूज होगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर ऐसा लिखा है log x y अपॉन z, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x प्लस log y माइनस log z। ये भी नोट कर लो, ये यूज हो सकता है फिजिक्स में आगे कहीं भी ना।
नोट करो जल्दी से मान नोट किया तो अब देखो और क्या हो सकता है लोग हाँ एक और क्वेश्चन ये है मैडम ln e का वैल्यू बता दो कितना होगा ln e का वैल्यू क्या होगा सॉल्व करो जल्दी से और ln e का वैल्यू आप बता दीजिए जल्दी से आसान है ये वाला क्वेश्चन ठीक है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं चलो सोल्व किया देखो बता रहा हूं क्या होगा ln का मतलब तो आप लोग समझते ही हो ln e मतलब log e बेस e आपको पता लगा अगर यहाँ दोनों की वैल्यू बराबर हो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो तो आंसर हो जाता है 1 ठीक है चलो समझ आएगा चलो एक और क्वेश्चन कर लो अगर ऐसा लिखा है ln e स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा ln e स्क्वायर का वैल्यू बताओ जरा क्या होगा वीडियो पॉज करो और ln e स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से चलो ln e स्क्वायर का वैल्यू बताता हूं क्या होगा यहां से आप सोल्व करोगे ना बेटा तो आप क्या करोगे ln e स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है log e बेस e स्क्वायर अभी पावर तो आपको पता है आगे आ जाएगी और log e बेस e 1 हो जाएगा तो 2 into 1 को क्या लिखा जा सकता है 2 लिखा जा सकता है ऐसे ln e क्यूब होता अगर ln e क्यूब होता ना तो आपका आंसर क्या आता जरा सोचो जरा अगर ln e क्यूब होता ना तो आपका आंसर क्या हो जाता जल्दी बताओ अगर ln e क्यूब होता तो आपका आंसर क्या हो जाता 3 हो जाता है ln सेम पैटर्न पे e क्यूब होता तो आंसर 3 हो जाता है क्लियर है तो यहां तक की कहानी आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी अभी बताता हूं कि log में आपको वैसे याद क्या रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो ये वो याद होना चाहिए आपको कि जो ln x का मतलब होता है 2.30 सॉरी ln का मतलब होता है log बेस e ठीक है ये मैं यहां से पूरे चैप्टर का पूरा log का कंक्लूजन पूरा निकाल रहा हूं log x लिखा है कुछ ना है इसका मतलब log बेस 10 होता है ठीक है और ln x को 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 पे ले जा सकते हैं ठीक है ये ln का मतलब बेस क्या हो जाता है e को ठीक है तीन चीजें तो ये याद रखनी है नेक्स्ट log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए log 2 का वैल्यू हमेशा एकदम आपको पता हो log 3 का वैल्यू आपको हमेशा पता हो 0.47 ठीक है इसके अलावा दो फॉर्मूले ये भी पता होने चाहिए log a into b वाला log a plus log b और log a upon b वाला ये इतना एटलीस्ट आपको हर एक बच्चे को पता होना चाहिए चाहे वो नीट वाला हो या जेई वाला जेई वाले बच्चों ने अगर log पढ़ रखा है तो फिर भी जो मैंने पढ़ाया ना वो आप पढ़ोगे एक बार प्रिसाइज बस इतना ही पता होना चाहिए बाकी ज्यादा अपने को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बेटा तो आज वाले लेक्चर में यहाँ पे मैंने log खत्म कर दिया नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक शुरुआत करेंगे ठीक है आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों थैंक यू